उपयोग करा सकते हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा निजी गुण है। शांति मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। शांति का चिंतन मेरे मन को शांत कर रहा है। मन में जो हलचल थी, मन में जो विचार थे, वो इस चिंतन से दूर हो रहे हैं। शांति की वाइब्रेशंस मेरे शरीर में फैल रही है। मेरे शरीर का एक एक सेल शांत हो रहा है। इन्हीं शांति की वाइब्रेशन से पूरा वायुमंडल शांत हो रहा है। ये पूरा वायुमंडल जैसे कि एक शांति कुंड बन रहा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो शांति का सागर है, उसकी मैं संतान हूँ। मैं शांति धाम निवासी हूँ। चारों ओर शांति का गहन अनुभव कर रही हूँ। मैं अपने पिता के सम्मुख हूँ। कितना सुंदर दृश्य है वो। मैं आत्मा और मेरा एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और बाबा शांति का सागर, शांति की अनंत लहरें मुझ आत्मा पर बरसा रहा है। खो जाए इस शांति के अनुभव में। लवलीन हो जाए।
मैं शांति का सितारा हूँ। विश्व में शांति फैलाने के निमित्त हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, परमात्मा से मिले शांति की शक्ति को पूरे विश्व में फैला रहा हूँ। विश्व की सभी आत्माएं इस शांति को पा रही हैं। प्रकृति के पांचों तत्व जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरनी शांत हो रहे हैं। शांति का ये विश्व लाने के मैं निमित्त हूँ। विश्व में शांति स्थापन करने के लिए मुझे सिर्फ अपने आप को शांत करना है। चाहे जो भी परिस्थिति आए, मुझे शांत रहना है, क्योंकि मैं हूं ही शांत स्वरूप आत्मा। शांति के सागर की मैं संतान हूं और इसीलिए हमेशा शांत हूं। शांति का दान देने वाली हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति। तो आज के अव्यक्त मुरली की तारीख है 21 अक्टूबर 75 और विश्व परिवर्तन का आधार क्या है ये बाबा आज बता रहा है। टाइटल है बेहद की वैराग्य वृत्ति ही विश्व परिवर्तन का आधार।
नए विश्व के परिवर्तक, सर्वात्माओं के परम प्रिय शिव बाबा ने नव विश्व निर्माण के आधार मूरत बच्चों से मधुर मुलाकात करते हुए ये अनमोल महावाक्य उच्चारे। तो बाबा कहता, अभी नई दुनिया लाने के निमित्त बने हुए हो। नई दुनिया कब आएगी ये सबको इंतजार है। सबके अंदर संकल्प है कि तिथि तारीख का मालूम पड़ जाए कि नई दुनिया कब आने वाली है। यहाँ पर है ऐसे कोई जिसको ये इच्छा है, मुझे तिथि तारीख चाहिए, नई दुनिया कब आएगी? बाबा पूछ रहा है फिर, तिथि तारीख मालूम पड़ेगा? नई दुनिया कब आ रही है, पुरानी कब खत्म हो रही है, कभी इसको मालूम पड़ता है? अव्यक्त मूल्य में बाबा कहते हैं ना, सब कुछ कैसा है यहाँ पर, अचानक। तो बाबा कहता, मालूम होना तो जरूर चाहिए, जबकि त्रिकालदर्शी है, अर्थात तीनों कालों को जानने वाले हैं। तो भविष्य का जानना भी ऐसे ही होगा, जैसे वर्तमान को जानना और भविष्य को जानने का आधार भी वर्तमान होगा। इसको अंडरलाइन करना है। भविष्य को जानने का आधार भी वर्तमान होगा। अभी भी हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। अगर मेरे कर्म श्रेष्ठ है, अगर मैं श्रीमत के अनुसार चल रहा हूं, तो मुझे भविष्य की कोई चिंता नहीं होगी। और अगर भविष्य की चिंता हो रही है, तो वर्तमान को चेक करें। मेरे कैसे कर्म है, मैं कितना श्रीमत को फॉलो करता हूँ, कितना उसमें मनमत मिक्स करता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो अंदर डर रहेगा ना, पता नहीं आगे क्या होगा। इसलिए बाबा कहते हैं, भविष्य को जानने का आधार भी वर्तमान होगा। नई दुनिया में आने वाले भी तो ब्राह्मण ही है। तो नई दुनिया में जो आने वाले हैं, उन्हों की वर्तमान से ही भविष्य की तिथि तारीख ऑटोमेटिकली सिद्ध हो ही जाएगी। कितनी वंडरफुल बात है, जिसको बाबा हमेशा कहता है, बाद बाद में अव्यक्त बाप दादा ये मुरलियों में कहता आया कि समय की सुइया आप बच्चे हो, सत्युग को नजदीक लाने के आप निमित्त हो, क्योंकि मेरे वर्तमान स्थिति से भविष्य समझ में आएगा ना। तो बाबा कहता, जब नई दुनिया कहते हैं, तो नई दुनिया की अधिकारी आत्माओं में भी नयापन होना चाहिए। उसका अर्थ है क्या? कोई भी पुराना संस्कार व संकल्प व बोल व कोई एक्टिविटी पुरानेपन की न हो। नई दुनिया लाना तो चाहते हैं, लेकिन क्या मेरे संस्कार नए बने हैं? क्या मेरे संकल्प में नवीनता आई है? क्या मेरी वैसी ही पुरानी एक्टिविटी है? छोटी सी बात आई, मूड ऑफ हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, फीलिंग्स में आ गए। तो बाबा कहते ऐसा नहीं चलेगा, अभी नयापन लाना है। जैसे अभी भी एक दो में पुरानी चाल देखकर कहते हो ना कि ये इनकी पुरानी चाल है, अथवा अब तक ये पुरानी आदत व चाल इनकी नहीं गई है। किसी भी बात में पुरानापन न हो। न संकल्प, न बोल, न कर्म, एक्टिविटी में न कर्म या संस्कार, बाबा कहते कहीं पर भी पुरानापन न हो। संकल्प भी पुराने स्वभाव संस्कार के वश न हो। संकल्प भी पुराने स्वभाव संस्कार के वश न हो। जब मेजॉरिटी व मुख्य आत्माओं में ऐसी नवीनता दिखाई दे, तब नई दुनिया के आने की तिथि तारीख स्पष्ट हो जाएगी। जो निमित्त है, उन मुख्य आत्माओं में नवीनता का और परिवर्तन का अनुभव होगा।
तो निमित्त माने सिर्फ दादिया दीदिया दादाए उतने नहीं, हम सभी निमित्त है, क्योंकि जाना तो चाहते हैं ना हम सभी नई दुनिया में। तो निमित्त तो भी है, इसलिए बाबा कहते हैं हमारे में नवीनता और परिवर्तन अनुभव होना चाहिए। उन्हों के परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन की तारीख प्रत्यक्ष होगी। इसलिए अभी ये कभी नहीं पूछना है। कोई कोई नई आत्मा होती है ना, तो पूछती है कब होगा विश्व परिवर्तन, कब आएगा सत्युग, कब होगा विनाश। तो बाबा कहते हैं नहीं, परिवर्तन करो, आपको हो जाएगा। और एक्चुअली विश्व परिवर्तन करना माने क्या है? देखो, सत्युग आना तो ये फ्यूचर की बात है कि सत्युग आएगा, सारी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन अभी मैं अपने संकल्प को, अभी मैं अपनी वृत्ति को, दृष्टि को, कृति को अगर परिवर्तन करूंगा, तो मेरा विश्व माना मेरी सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। तो हमें वेट नहीं करना है, सिर्फ अपने संकल्प को चेंज करें, तो विश्व परिवर्तन मेरे लिए अभी हो सकता है, 1 सेकंड में। इसलिए तो साकार में बाबा कहते हैं ना, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। हम्म? बाबा वही कहता, उन्हों के परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन की तारीख प्रत्यक्ष होगी। विश्व परिवर्तन होने के पहले विश्व की सभी विश्व परिवर्तन होने के पहले विश्व की सर्व आत्माओं में वैराग्य वृत्ति होगी। और वैराग्य वृत्ति से ही बाप के परिचय को धारण कर सकेंगे कि हाँ, हम आत्माओं का बाप आ चुका है। हम अपनी यात्रा को देखें। जब हम ज्ञान में आए तो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अंदर से वो फीलिंग आ रही थी कि यहाँ पर वो टेम्पररी सुख है। कलयुगी सुख जो हम कहते हैं वो टेम्पररी है, इससे परे कुछ है। तो जब तक वहां से वैराग्य नहीं आता है, बाबा कहते यहाँ पर अब में परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो जब वहां से हमें मालूम पड़ा कि हाँ, उस दुनिया में कोई रस नहीं है, वहां से कुछ मिल नहीं सकता है, तो हमने बाप का परिचय लिया ना, और फिर हमें समझ में आया, हाँ यही सत्य है। वैसे ही बाबा कहते हैं कि विश्व परिवर्तन जब होगा ना, तो सभी आत्माओं में ये फीलिंग आएगी कि ये मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर वो धारण करेंगे कि हाँ, फिर वो सब कहेंगे हम आत्माओं का बाप आ चुका है। तो जैसे विश्व की आत्माओं में वैराग्य वृत्ति ही परिवर्तन का आधार होगा, वैसे ही जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, उन्होंने भी संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहद का वैराग्य बनेगा। हम्म? तो संगठन में भी बेहद के वैराग्य वृत्ति को लाने का पुरुषार्थ करो। आज बाबा ये अंडरलाइन करा रहा है, हद का वैराग्य नहीं। कोई चीज है ही नहीं मेरे पास और मैं कहूँ मुझे वैराग्य आ गया उस चीज से, उसको बाबा नहीं एक्सेप्ट करता है। मेरे पास वो चीज है, लेकिन मेरे संकल्प उसके प्रति नहीं चल रहे, वो चीज मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रही है, मैं उससे परे जा चुका हूँ। तो बाबा कहते ये बेहद की वैराग्य वृत्ति संगठन में लाने का पुरुषार्थ करो। संगठन में कैसे लाए? बाबा कहता है एक दो के साथी व सहयोगी बनो। जब वैराग्य वृत्ति इमर्ज रूप में होगी, तो पुराने संस्कार व स्वभाव बहुत जल्दी और सहज ही वैराग्य वृत्ति के अंदर मर्ज हो जाएंगे। हम्म? जिसको हम कहते हैं ना, देखो बाबा भी साकार में बहुत बार कहते हैं शमशानी वैराग्य। तो कोई शरीर छोड़ जाता है, हम देखते हैं कि चलो वो चला गया, उसको अंतिम संस्कार कर रहे हैं, और इमिजिएटली अंदर में वैराग्य आता है, बेचारा क्या लेकर गया, कुछ नहीं है। और इमिजिएटली हमें भी क्या फील होता है, हम भी कुछ नहीं लेकर जा रहे। तो एक इतने से सिंपल वैराग्य के संकल्प से जो अट्रैक्शंस थे, अटैचमेंट्स थी, वो क्या हो गई, मर्ज हो गई। वैसे ही बाबा कहता है जब हमारी वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाए, ये निरस लगे ये दुनिया, तो हमारे पुराने संस्कार व स्वभाव, मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, ये जो स्वभाव है, ये जल्दी और सहज ही मर्ज हो जाएंगे। सब सोचते हैं ना कि क्या होगा,
जो पुरानापन सब भूल जाएगा। मनुष्य को जब हद का वैराग्य होता है तो पुराने आकर्षण के संस्कार और स्वभाव आदि को समाप्त करने में वैराग्य वृत्ति ही आधार बनेगी। तो हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने लिए कि हमें कहाँ कहाँ से आकर्षण होता है, चाहे देह से है या कोई देह का विशेष संबंध है, या किसी को प्रॉपर्टी में रहता है, किसी को जॉब में रहता है, किसी को खाने पीने में रहता है, किसी को कपड़ों में रहता है। तो कहीं ना कहीं आकर्षण है जो मुझे बार बार खींचता है। तो ऐसे कौन से संकल्प में धारण करूं जिससे वो वैराग्य आ जाए, उससे तो परिवर्तन होवे, तो मेरा बाबा के साथ कनेक्शन भी पक्का होवे। तो बाबा कहता है मनुष्य को जब हद का वैराग्य होता है तो पुराने आकर्षण के संस्कार और स्वभाव आदि को समाप्त करने में वैराग्य वृत्ति ही आधार बनेगी। इससे ही चेंज आएगी। तो अब अभी क्या करना है, अभी के समय के लिए अब ऐसी धरनी बनाओ और ऐसे बेहद के वैराग्यों का संगठन बनाओ जिन्हों के वाइब्रेशंस और वायुमंडल द्वारा अन्य आत्माओं में भी वह संस्कार इमर्ज हो जाए। बहुत बड़ी जिम्मेवारी बाबा दे रहा है हमें कि पहले हमें क्या बनना पड़े, बेहद का वैरागी। दूसरा, एक दो को सहयोग देना पड़े, संगठन बनाना पड़े, और फिर हमारे कलेक्टिव वाइब्रेशंस जो होंगे उससे दूसरी आत्माओं में भी वो बेहद की वैराग्य वृत्ति के संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। हाँ, इंग्लिश में उसको कहते हैं डिसइंटरेस्ट, और उसका अपोजिट क्या होगा, इंटरेस्ट। तो हर कलयुगी चीज में इंटरेस्ट लेना, ये क्या हो जाएगा फिर, आकर्षित हो जाना। उसका अपोजिट, वो कोई मैं यूज कर रहा हूँ वो सभी चीजें लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं, फिर हो गया वो वैराग्य। तो बाबा कहते हैं आप ऐसे संगठन तैयार करो तो हमारे वाइब्रेशंस आयु और वायुमंडल द्वारा अन्य आत्माओं में भी वो संस्कार इमर्ज हो जाए। जैसे सेवाधारियों का संगठन होता है, वैसे बेहद के वैरागियों का संगठन मजबूत होना चाहिए, जिसको देखते ही अन्य आत्माओं को भी ऐसा वाइब्रेशन आए। एक तरफ बेहद का वैराग्य होगा, दूसरी तरफ बाप के समान, बाप के लव में लवलीन होंगे, तब ही बेहद का वैराग्य आएगा। हम्म? जैसे होता है ना, लौकिक में भी हम किसी से अगर प्यार करते हैं तो क्या हो जाता है, हम उसकी उसमें उसकी याद में सुध बुध खो बैठते हैं। इस वैसे बाबा कहते हैं मेरे साथ आपका लव होना चाहिए। अभी हम योग में बैठते कहते भी है बाबा के साथ लव है, लेकिन फिर बुद्धि भटक क्यों रही है, क्यों कलयुगी चिंतन में कभी कभी जाती है बुद्धि। तो लव में लीन होना माना बाबा और मैं, और बुद्धि का भटकना बंद। बाबा कहते जब बाबा से सभी प्राप्ति आपको होने लगी तो बेहद का वैराग्य आ जाएगा। एक सेकंड भी और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आए, लीन हो जाए, मर्ज हो जाए उसके लव में। ऐसे लवली बाप के लवली बच्चों का संगठन हो, उनको कहेंगे लवली संगठन। एक तरफ अति लव, दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य, दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई देगा। दोनों कनेक्टेड है एक्चुअली। तो बाबा वही कह रहे, बाबा से जितना प्यार बढ़ेगा कलयुगी चीजों से दूर होगा, और वैसे ही कलयुगी चीजों से जितना दूर होगा उतना बाबा से प्राप्तियों का अनुभव होगा। तो दोनों संगठन साथ साथ समान दिखाई देगा। ऐसा संगठन बनाओ तो वो तारीख स्पष्ट दिखाई देगी। मैंने इसका अर्थ वो नहीं कि अभी हाँ 22 मार्च सो एंड सो उस दिन होगा, ऐसा नहीं बाबा कह रहा है, लेकिन समझ में आएगा कि अभी नजदीक आ चुका है समय, और हम ऑलरेडी देख रहे हैं दुनिया में। तो बाबा वही कहते हैं ना कि देखो दुनिया में भी स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट ये क्या है, ये कैसे करते हैं।
कैसे मैं स्ट्रेस फ्री हो जाऊं। तो कहीं ना कहीं वहां से डिसइंटरेस्ट हो रहा है, लेकिन बाबा हमें कह रहे हैं, बाबा के बच्चों को, कि हमें तो बेहद का वैरागी भी बनना है और लवलीन स्थिति। तो बाबा कहते हैं ऐसा संगठन बनाओ तो वो तारीख स्पष्ट दिखाई देगी। ये संगठन ही तारीख को प्रसिद्ध करेगा। अच्छा। ओम शांति। हम्म। छोटी मुरली लेकिन पावरफुल, बेहद की वैराग्य वृत्ति। अच्छा। ओम शांति। भाई जी, मुरली का सार है, वो आप पढ़ सकते हैं। ओके, चलेगा। जी। तो मुरली का सार, पहला पॉइंट, नई दुनिया की अधिकारी आत्माओं में कोई भी पुराना संस्कार, संकल्प, बोल व एक्टिविटी पुरानेपन की न हो, तभी नई दुनिया आएगी। दूसरा पॉइंट है, जैसे विश्व की आत्माओं में वैराग्य वृत्ति ही परिवर्तन का आधार होगी, वैसे ही जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, उन्हीं में भी संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहद का वैराग्य बनेगा। तीसरा, एक तरफ अति लाभ और दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य, दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई देगा। तो ऐसा संगठन ही नई दुनिया की तिथि तारीख को प्रसिद्ध करेगा। अच्छा। ओम शांति। तो अभी थोड़ा मनन चिंतन करेंगे, फिर पॉइंट शेयर करेंगे। जी भाई जी, अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर शेयर करेंगे। जी, ओम शांति। जी, अभी शेयर कर सकते हैं अपना चिंतन। तारा ओम बहन। शांति। ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने कहा है कि जब पुराना हमें नई दुनिया में जाना है, नया दुनिया बनाना है, तो इसके लिए तो हमें अपना पुराना संस्कार, स्वभाव सब खत्म करना है। बाबा हमें ज्ञान दिया है, शक्तियाँ दिया है नई दुनिया बनाने के लिए। तो हमें अपना नवीनता दिखाना है, परिवर्तन करना है, नए संस्कार, स्वभाव लाना है, तब हम नई दुनिया स्पष्ट देख सकेंगे, हम ही नई दुनिया के समीप ला सकेंगे। ओम शांति। वेरी गुड। अश्विनी बहन। ओम शांति। भाई जी, ओम शांति। आज ओम बाबा शांति। बोलते हैं जो हम निमित्त बने हैं, हमें सब पे से वैराग्य निकलने, जो भी दिखते हैं हम, वो वस्तु से वैराग्य निकल कर एक बाबा से लव लेना है, लव लेना है, तो ही संगठन बनेगा और परिवर्तन होगा तभी। ओम शांति। दीप्ति बहन, आप सभी ना हैंड रेस करें, फिर मैं अनाउंस नाम ले लूंगा। दीप्ति बहन।
जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा कई बार लोगों में हद का वैराग्य आ जाता है, किसी भी परिस्थिति से, दुख से, या कहीं जाके किसी माहौल में, दुख में, तो वैराग्य आ जाता है। लेकिन हमें बेहद का वैराग्य लाना है अपने अंदर। बेहद का वैराग्य तब आएगा जब हम बाबा से, हमारे को इतना प्यार अनुभव होगा कि वो बाबा से जो प्यार है वो हमारे सारे हद की जो इच्छाएं हैं वो खत्म कर देगा। और जैसे जैसे हमारी हद की इच्छाएं खत्म होती जाएंगी, उतना हमारा बेहद का वैराग्य बढ़ता जाएगा। उसी से हमारा परिवर्तन होगा, और उसी परिवर्तन के आधार से हमारा विश्व परिवर्तन होगा। तो जो डेट है विश्व परिवर्तन की, उस हमारे हमारे अपने ही हाथ में है। अपनी ही चेकिंग करनी है कि मुझे कौन सी चीजें अब आकर्षित कर रही हैं। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, नीलम बहन। हाँ, बाबा ने जैसे हमें पुरानी दुनिया से वैराग्य करेंगे, खाली करेंगे, तभी नई दुनिया के निमित्त बन सकते हैं। तो वैसे तो लोग पुरानी दुनिया में बहुत इंजॉय करते हैं, बट वो उनका जो इंजॉय है वो फॉर द टाइम बिंग होगा। और जैसे जैसे वो उससे डिस्प्रेशन में चले जाते हैं, तो फिर उनको लगेगा कि हाँ, हमारा आत्माओं का पिता आया हुआ है, तो अब हमें इस दुनिया से निकलकर नई दुनिया में जाना है। तो जब आकर्षण, दूसरे संसार से आकर्षण निकलेगा, तो फिर बाबा हमारे को जो स्वभाव संस्कार बना रहे हैं, तो उनसे फिर हमारी वैराग्य वृत्ति अंदर से ही मतलब इतनी बिल्ट हो गई कि हम कहाँ पुरानी दुनिया में इतने दुखी होते थे, और अब हम नई दुनिया में कितना सुख, चैन, शांति मिल रही है। जो हमारे आत्मा के गुण थे, हम उनको समझ नहीं पा रहे थे। तो हमें तो इस दुनिया में जाना है, तो इस दुनिया की पढ़ाई पढ़ के अपनी सतयुगी दुनिया में चैन सुख पाना है। ऐसा मेरा चिंतन। ओम शांति। वेरी गुड। अच्छा, और कोई? ओम सौम्या शांति भाई। बहन। ओम शांति। हाँ, गीता बहन बोलिए। হ্যাঁ, বাবা বলা যে বাবা पुरानी पुरानी स्वभाव संस्कार तभी भस्म होगा जब हम बाबा का लोगों से मगन होगा। बाबा एक, बाबा दूसरा ना कोई, তখনই पुरानी संस्कार भस्म होगा और वैराग्य वृत्ति आएगा एवं नूतन 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 सत्य युग में हम जाएगा। ओम शांति। ओके। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मैं तो सवाल करती हूँ, आज तो पवित्रता की बात चली थी मुरली में सुबह की, लेकिन अपने को ऐसे कोई कीचड़ उछाले तो क्या करना चाहिए? और वो सामने वाले व्यक्ति वैसे दिखे तो अपने मन में क्या संकल्प करना चाहिए, तो ऐसे कि अपनी शक्ति भी बढ़ जाए और वो दृष्टि भी ना अपने ऊपर उसकी पड़े। तो उसके लिए मेरा क्वेश्चन है ये। आज मुरली में तो पवित्रता की बात चली थी, इसके लिए मैं पूछ रही हूँ। ओम शांति भाई जी। बाबा इसके लिए बहुत बार सॉल्यूशंस देता है मुरली में। बाबा कहता है जैसे कोई क्रोध कर रहा है, तो व्यक्त मुरली में आता है, आप जो क्रोध करने वाली आत्मा है उससे भी दुआएं लो। अभी कैसे दुआएं ले? क्योंकि क्रोध करने वाली आत्मा मुझे बता रही है कि देखो, मैं तो माया के परवश हूँ, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो वो मुझे क्या याद दिला रही है? मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूँ, लेकिन आप तो कंट्रोल में हो। तो कोई भी हमारे ऊपर कीचड़ उछाले, मतलब कोई विकारी व्यवहार करे, तो उस वक्त मुझे अपने आपको स्मृति दिलाना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली बाबा ने मुझे कौन से टाइटल्स दिए हैं। उस स्वमान में स्थित होना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत बार बाबा कहता है, आप तो रॉयल बच्चे हो। तो रॉयल्टी का अर्थ क्या होता है? जब जो राजे होते हैं ना, तो कोई चीज नीचे गिरती है, राजे उठाते नहीं है, उनको उठाने वाले कोई और होंगे। उसका अर्थ क्या है? अभी कोई हमारे सामने कीचड़ उछालता है, जो गंदी चीज है, नीचे वाली चीज है, लेकिन मैं उसको उठाऊं ही नहीं, उसको संकल्प में धारण करूं ही नहीं,
तो फिर मैं रॉयल्टी में रहूंगा। तो ऐसे ऐसे संकल्प अगर हम रोज प्रैक्टिस करें, जो बाबा ने हमें बताए हैं, स्वमान की प्रैक्टिस करें, तो हमारे अभिमान को या मना हमारे देह अभिमान को खत्म करने में उसकी बहुत मदद होगी। तो बाहर के लोग जो कर रहे हैं पहले तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उनका व्यवहार देखकर मैं क्या सोच रहा हूँ वो मेरे कंट्रोल में है। तो सोच को परिवर्तन करें तो सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। ठीक है। ओम शांति भाई, ऐसा नहीं, घर वाले तो समझते हैं, घर वाले तो कुछ तकलीफ नहीं, लेकिन बाहर वाले से तकलीफ होती है। और सजा उसको इतनी मिलती है, बाबा इतनी सजा देते हैं, मैं वो सजा देख के मुझे रोना आता है, फिर भी वो सुधरते नहीं। हम्म, और तो मैं क्या संकल्प करना चाहिए? ओम शांति। हर एक का अपना अपना कार्मिक अकाउंट है। बाबा हर चीज को कैसे देखता है वो हमें चेक करना है और बाबा जैसा बनना है। अगर बाबा उस आत्मा को देख रहा होगा कि वो गलती कर रहा है, सजा भी खा रहा है, रो भी रहा है, तो क्या बाबा रोएगा? बाबा नहीं रोता है। बाबा उसको सकाश देता है, बाबा उसको शक्ति देता है कि आपका जो कार्मिक अकाउंट है ना जल्दी खत्म हो जाए, आप भी शक्तिशाली आत्मा हो, आपके जीवन में भी सुख शांति चैन आ जाए। तो वही संकल्प मैं करूं हर एक आत्मा के प्रति, ताकि उसकी जो सफरिंग है वो दूर हो जाए। लेकिन उसके लिए फिर मुझे अपने मन की स्थिति को बहुत बढ़ाना पड़े, क्योंकि अगर मैं डिस्टर्ब हो गया, मुझे रोना आ गया, तो मैं दूसरों को शक्ति नहीं दे सकता हूँ। तो हमें दोनों चीजें करनी है, खुद को शक्तिशाली बनाना है और दूसरों को सकाश देनी है। ओके। शांति, उसको सजा मिलती, उसका रोना आता है, मैं तो स्ट्रांग हूँ, मैं तो एकदम एवर रेडी, मतलब मैं तो, मुझे कुछ तकलीफ नहीं होती, लेकिन उसको सजा मिलती मुझे तकलीफ देने से, तो मैं तो बिल्कुल हिलती नहीं, मैं उसको सजा स्ट्रांग हूँ। मिलती। हाँ, जो लेकिन आपको सामने वाले रोना आ रहा है व्यक्ति, हाँ, उसको हाँ सजा तो मिलती तो मुझे रोना आता है, क्योंकि वो ऐसा मेरे दृष्टि से देखता है, क्रूर दृष्टि से देखता है, सजा भी भोगता है, फिर भी वो उसका कुछ जाता नहीं। तो मैं क्या करूं? मैं तो स्ट्रांग हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं रोती है कि मुझे ऐसा कर रहा है वैसा बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कुछ तकलीफ नहीं होती, लेकिन उसको सजा मिलती है, फिर भी वो सुधरते नहीं। ओम उसका पार्ट है शांति। ड्रामा में, ड्रामा में उसका पार्ट है। ठीक है। सौम्या बहन। ओम शांति। बाबा इस मुरली में फिर से एम्फसाइज करते हैं कि जितना हम अपने में परिवर्तन करेंगे, जब अपने पुराने संस्कार, पुराने संकल्प और कोई भी परिस्थिति आए, तो जो पुरानी हमारी वे ऑफ लिविंग है, थिंकिंग है, जो एक्टिविटीज पुरानेपन की हैं, तो हम वापस उनमें तो नहीं चले जाते हैं। तो जितना जितना वो पुरानापन जाएगा, जितनी हमें उस पुरानेपन से, पुराने वे ऑफ लिविंग से वैराग्य वृत्ति आएगी, फिर ही तभी विश्व परिवर्तन का वो आधार बनेगी, हमारी धारणाएं। और दूसरे के व्यवहार देख करके, वृत्ति देख करके संकल्प आता है कि दुनिया की क्या हालत हो रही है, या तो हर चीज में कितना संबंधों के बीच में करप्शन बढ़ रहा है, बाकी जनरली करप्शन, तो अंदर संकल्प आता है कि ये सब कब खत्म होगा। बट बाबा कहते हैं कि अपने आप ही चेकिंग करिए। आप मास्टर त्रिकालदर्शी हो, अगर मास्टर त्रिकालदर्शी की सीट पर आप रियली स्थित हो, तो आपको पता लगेगा कि भविष्य को जानना भी आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा जितना कि अब वर्तमान में। तो पहले है अपनी स्थिति की चेकिंग। क्या मैं, मेरे इस समय संकल्प क्या चल रहे हैं, मैं क्या सोच रही हूँ, ये हर पल की जो चेकिंग होगी। किसी भी आत्मा के पुराने संस्कार को देख के मैं उनके बारे में क्या सोच रही हूँ कि कब ये कब चेंज होंगे, ये कब बदलेंगे। अगर वो सोच रही होंगी तो कभी परिवर्तन नहीं आना है। अगर हम उनको शुभ भावना, शुभकामना से देख करके और अपने संकल्पों पे चेकिंग करेंगे और श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करेंगे, तभी जाके उनमें भी हमारी वृत्ति जब परिवर्तन होगी, तो उनमें भी, वो हमारी पवित्रता से उनमें भी असर पड़ेगा, और धीरे धीरे जो ये वैराग्य वृत्ति बढ़ेगी, उससे वो ही विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी। ओम शांति। वंडरफुल, थैंक यू। कुलदीप भाई। ओम शांति भाई जी।
आज की मुरली में ये बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा कि जैसे नई आत्माएं पूछती है कि विनाश कब होगा, कैसे होगा और सतयुग कब आएगा। बाबा बोलते हैं कि विनाश तो जब होगा तब होगा और सतयुग भी अपने समय पर आ जाएगा, लेकिन हम बच्चों के लिए सतयुग अभी है। जैसी हमारी दृष्टि वृत्ति बदल जाती है, हमारे पुराने संस्कार समाप्त हो जाते हैं, तो हमारे लिए तो अभी सतयुग है, उसी समय सतयुग है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा। ओम शांति। एग्जैक्ट। ओके, पूनम बहन। ओम शांति। बाबा ने कहा कि हम बच्चों को जब पुराना संस्कार, संकल्प, बोल, एक्टिविटी पुराने पर कुछ भी नहीं रहेगा तो बाबा ने कहा कि नहीं होना चाहिए हमारे अंदर ये सब। तो विश्व परिवर्तन के लिए बाबा ने कहा, विश्व की बहुत सुंदर बात बोली, विश्व की सर्व आत्माओं में वैराग्य वृत्ति होगी। तो इतना जब सब खत्म हो जाएगा, सब जो अपन बोलते हैं वैभव है, व्यक्ति है, सारे आकर्षण जो भी है सारे खत्म होके तो सर्व आत्माओं में जब वैराग्य वृत्ति हो जाएगी तो आज हम देखते हैं कि आज भी लोग कितने एक्साइटेड है और कितना ना मीन्स दुनिया में फंसे हुए हैं। तो जब पूरा खत्म हो जाएगा, उनको एकदम वैराग्य आ जाएगा तो आधार बनेगा, संपूर्ण परिवर्तन का आधार बनेगा वैराग्य। और बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, ऐसी धरनी बनाओ। बाबा ने फिर हमको सेवा भी दी है कि हमें ये सब चेंज करने के लिए हमको ऐसी धरनी बनानी है जो बेया के वैरागियों का संगठन जो होगा, जो वाइब्रेशंस और वायुमंडल द्वारा आत्माओं में भी वह संस्कार इमर्ज हो जाए। तो हमें ये सेवा आज बाबा ने दी है, तो हम वो सेवा जरूर करें। ओम शांति। गुड। ललिता बहन। हाँ जी, ओम शांति भैया। वो जो बहन पूछ रही थी ना कि भाई मुझे रोना आ जाता, उसके बारे में मैं बोलूंगी। तो देखो बाबा ने क्या कही कि सब आत्माएं अपना अपना कार्य कर रही है, सब अपने कर्म कर रही है, कर्म क्षेत्र है ना। अगर वो आत्मा उसको देखेगी और विनाश हो गया तो वो हजारों लाखों के पीछे चली जाएगी, है ना। तो वो उसका कर्म है तो उसको भुगतना ही है। रोने से अगर उसके हिसाब किताब चुकते हो रहे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बिस्तर पे लेट के उसको हिसाब किताब पूरे करने पड़ेंगे। बीमारी से और कोई अटैक आ जाएगा, कर जाएगा, उससे होंगे। तो वो आत्मा के लिए अपन ठीक है शुभ भावना रख सकते हैं उनके लिए, और विश्व कल्याणकारी है तो हम शुभ भावना तो रखेंगे, पर लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए कि भाई ये रो रहा तो अपना पुरुषार्थ रह जाएगा। तो शिव शक्ति बन के परम धाम से शक्तियां लेके और उस आत्माओं को दो, और आप इतने शक्तिशाली हो जाओ कि जहाँ पहुंचो ना वहां रोने वाले, करने वाले, दुखी, बीमार, लास्ट में क्या होगी, आपके आंखों द्वारा सेवा होगी। जिसको भी आप देख लोगे ना तो वो आत्माएं ठीक हो जाएगी। कोई डॉक्टर नहीं होगा, कोई दवाई नहीं होगी। आप अपने आप को अभी डॉक्टर बनाओ, आंखों को, शरीर को वाइब्रेशन से। तो इसलिए उस बहन को कहो शुभ भावना रखे और अपने आप को पावरफुल बनाए। ओम शांति। नीता बहन। ओम शांति। आशीष भाई, एक प्रश्न है। आप विघ्न विनाशक भट्टी कराते हो, अभी 2 दिन पहले ही खत्म हुई, तो आप दूसरी मनसा सेवा की और ऐसा कोई दूसरा प्रोजेक्ट है? अभी सितंबर में स्वमान का प्रोजेक्ट आ रहा है। वो भी 30 21 दिन दिन का, 21 30 दिन दिन का का हो 30 दिन का है जी। डेली 1 स्वमान और उसका अभ्यास। बहुत ही अच्छा कराते हो, हम हर वक्त ज्वाइंट होते हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। तारा बहन। भाई जी वो कहाँ पे होगा सोमान वाला प्रैक्टिस? अच्छा, आपको कोई पहले पॉइंट से फिर लास्ट में बताओ, पॉइंट शेयर करना है। भाई जी मैं एक बार पूछूं, क्या ये मेरे साथ भी परिस्थिति हुई थी? तो क्या ये मैंने कहा तो क्या गलत तो नहीं है? क्या कहा? वो जो उस बहन के लिए वो
भाई रोता है, ये करता है, तो उसके लिए जो बताया शक्तियां नहीं लेनी और नहीं अपने नहीं, आप को गलत कुछ गलत है, गलत तो नहीं मुझे नहीं सही बताना है। नहीं नहीं, गलत कुछ नहीं है। बाबा ने आज भी कहा ना अभी की मुरली में, एक दो को सहयोग दो। तो आपने अपना व्यू हाँ शेयर किया, तो अपने सहयोग हाँ दिया, कोई गलत बात नहीं इसमें। हाँ, तो यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि गलत तो नहीं कहा कभी, फिर मैं नहीं ऐसा नहीं ही पूछना कर। जी ठीक है। नहीं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं हम शेयर करते हैं ना, तो हमारे अनुभव हाँ से दूसरे भी सीखते हैं। जी जी तो यही तो ब्राह्मणों में सहयोगी देना है और कुछ जी। नहीं। ओके। अच्छा ओके। ताराबेन। जी ओम शांति भाई जी। तो बाबा हमें नई दुनिया लाने के लिए बता रहे हैं ना कि कैसे हम जान सकेंगे कि नई दुनिया कितना दूर है। तो एक और वे से हम देख सकते हैं कि हम अपने पुरुषार्थ को देखें कि हम अपने में कितना परिवर्तन किया है और कितना बाकी है। तो अगर हम देखें कि हमारे में फॉर एग्जाम्पल जैसे देवी के 36 गुण होते हैं और 8 शक्तियाँ होती है, तो अगर उसमें से हम कुछ गुण धारण किए हैं, कुछ गुण अभी नहीं धारण किए हैं और अभी हमें करना है, तो उसी मुताबिक से हम उतना दूर है अभी नई दुनिया में जाने के लिए। और अगर हमारा जन्म होगा तो हमें पहले नंबर में तो नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि हमारे में उतना गुण और शक्तियाँ नहीं है। तो इसीलिए हमें उसका ढीला 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 ढाला पुरुषार्थ हमें नहीं करना है। क्योंकि नहीं तो हम नई दुनिया में जाने के लिए बहुत देर में एंट्री ले पाएंगे। ओम शांति। ज्योति बहन। जी ओम शांति। इसमें जो बेहद की वैराग्य वृत्ति बोली, बेहद का वैराग्य, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम बेहद के वैरागी हुए हैं? एक्चुअल में उसको क्या कैसे लेना पड़ेगा? एक टेस्ट, हाँ एक टेस्ट हम कर सकते हैं कि कोई भी चीज, जैसे देखो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो आज मोबाइल है हम यूज कर रहे हैं, लेकिन कल वो गुम हो जाए, कल वो बिगड़ जाए, कल वो खराब हो जाए, तो भी मेरे मन की स्थिति डगमग नहीं हो रही है, माना हम राइट मार्ग पर चल रहे हैं। अगर मन की स्थिति डगमग हो रही माना अटैचमेंट थी, और जहाँ अटैचमेंट है वहां वैराग्य नहीं आ सकता है। तो ऐसे हर चीज के लिए हम देख सकते हैं, जैसे हम शरीर को भी तैयार कर रहे हैं, अभी प्रेजेंटेबल तो रहना पड़ता है ना, लेकिन क्या मैं शरीर को इसीलिए तैयार कर रहा हूँ ताकि कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट दे? क्या मैं ठीक ठाक से, मतलब कपड़े भी तो हम अच्छे पहनते हैं, भले सफेद हो जो भी हो, लेकिन ऑफिस जा रहे हैं, कलर्ड कपड़े पहन रहे हैं, क्या मैं दूसरों के कॉम्प्लीमेंट का वेट कर रहा हूँ? फिर वैराग्य वृत्ति नहीं है। तो हम हर एक चीज कर रहे हैं, लेकिन उसमें अटैच नहीं हो रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं, माना उसका अर्थ हम वैराग्य वृत्ति की ओर जा रहे हैं। इवन मेडिटेशन कर रहे हैं, हाँ मुझे रेड लाइट के बिना तो मैं मेडिटेशन कर ही नहीं सकता हूँ, नहीं, फिर वैराग्य वृत्ति नहीं है, डिपेंडेंसीज आ रही है। तो ऐसे हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है हमें कोई आदत है, जैसे लैपटॉप की है, इंटरनेट की है, मोबाइल की है, व्हाट्सएप की है, जो भी है, कल वो अगर चीज नहीं रहे तो चेक करें क्या मेरे मन की स्थिति डगमग हो रही है, और अगर हो रही है माना हमें काम करना पड़े फिर। ओके। भाई जी, मैं बोल सकती हूँ 2 मिनट? हाँ पहले संगीता बहन पॉइंट शेयर ठीक करेंगी, फिर बाद। ठीक। जी ओम शांति भाई जी। तो सतयुग हम्म। आएगा रे, परंतु हमें अपने पुरुषार्थ से लाना है सतयुग। और दूसरी बात ये रही कि जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो वो तो हो जाता है, लिखना पढ़ना समझना, परंतु जब पेपर आता है तब अपनी अवस्था कैसी रहती है वो चेकिंग करना बहुत जरूरी है। उसमें कभी डगमग हो जाते हैं। और दूसरी बात वो जो बहन की थी, इसमें राजू भाई ने बहुत अच्छी तरह से क्लास में समझाया है कि जैसे प्रकाश मणि दादी तो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, परंतु किसी ने भी उनको कोई ऐसी दृष्टि से नहीं देखा। तो अपना वर्चस्व इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं शिव शक्ति हूँ, मैं सर्व आत्माओं की माँ हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। जो हम वो ऑरा से निकलते हैं तो इससे हम बच सकते हैं। वो ऑरा क्रिएट करना पड़ता है कि मैं एक शिव शक्ति हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ और मैं सर्व आत्माओं की माँ हूँ। तो एक माँ की दृष्टि से जब हम किसी को देखते हैं तो सामने वाले को वो वाइब्रेशन पहुंचता है कि मैं गलत कर रहा हूँ और वो ऑटोमेटिकली उसको शर्मिंदा फील होगा।
तो ये एक युक्ति हमने अपनाई है और राजू भाई के क्लासेस में भी काफी कुछ उन्होंने प्रकाश मणि दादी के जो बातें हैं उनसे प्रभाव पड़ा है। ओम शांति, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा गौरी बहन। मुझे एक्चुअली मुरली का जो सार है उसमें जो सेकंड पॉइंट बताया था वो उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए था, मुझे समझ में नहीं आया। तो सेकंड पॉइंट था जैसे विश्व की आत्माओं में वैराग्य वृत्ति ही परिवर्तन का आधार होगी, वैसे ही जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उन्हों में भी संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहद का वैराग्य बनेगा। तो बाबा वही कहता है जब तक आपको वैराग्य नहीं आता है, डिसइंटरेस्ट नहीं हो जाता है, तब तक आप परिवर्तन नहीं करते हो। ये लौकिक में भी होता है, कोई चीज हो जाती है जो हमें अच्छी नहीं लगती है तो हम डिटैच हो जाते हैं उससे कि हम नहीं करेंगे वो चीज। वैसे ही बाबा कहते हैं आप सभी आत्माएं तो कौन हो, विश्व को परिवर्तन करने वाली। तो आपको अभी हद का वैराग्य नहीं चाहिए, आज एक चीज छोड़ी कल दूसरी पकड़ी, ऐसे नहीं चाहिए। लेकिन सभी चीजों से आपको डिसइंटरेस्ट आना चाहिए, परे जाना चाहिए। और उसके लिए फिर बाबा ने विधि बताई कि बाप के लव में लवलीन हो जाओ। तो जितना जितना बाबा से तृप्तता भरपूरता का अनुभव होगा तब हमें ये कलयुगी कोई भी चीजें अट्रैक्ट नहीं करेगी। फिर विश्व का परिवर्तन होगा, फिर हमारे में भी वो परिवर्तन आएगा। नहीं तो हम आधा बाबा को याद कर रहे हैं, आधा कलयुगी चीजों को याद कर रहे हैं, उसने ऐसा कहा इसने ऐसा किया, फिर परिवर्तन कब होगा। इसलिए बाबा कहते पूरी तरह बेहद का वैरागी बन जाओ, अनलिमिटेड डिसइंटरेस्ट आना चाहिए। ओके, थैंक यू। ओम शांति। बहुत क्वेश्चन उठा उसमें, लेकिन मैं जो मम्मा ने एक बोला था ना, कोई भाई उसके सामने आता था तो मम्मा ने बोला था ना कि आगे ये बढ़ोगे काली की तो गोद। जल के भस्म हो जाएगी। जी ऐसा जी। बोला था ना। तो मैं भी सर्वशक्तिमान की बेटी हूँ, मैं तो कुछ डगमग सामने से क्या, जो मैं जिधर बैठती हूँ उधर कोई बैठेगा, जैसा लाइट का शॉक लगता है ऐसा शॉक लगता है, इतनी स्ट्रांग हूँ। तो मैं डगमग नहीं करती, लेकिन उसको तकलीफ होती है, वो मेरे को देख के वापस रोते हैं, ऐसा रूह कांप उठेगी वैसी तकलीफ होती है उसको। वही मैं बोल रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं जिधर बैठती हूँ कुर्सी पे कोई बैठेगा ना, जैसा लाइट का शॉक लगता है ना वैसा शॉक लगता है, फिर कोई नहीं बैठता है उसके ऊपर, जिधर योग करती हूँ उधर। ओम शांति भाई। ओम शांति। अच्छा श्वेता बहन, क्या अभी आगे प्रोग्राम? जी भाई जी, अभी टाइम हो रही है, लास्ट किसी और को शेयर करना हाँ है तो कर दीदी, हाँ इसी जी, के बारे में वापस मैं बोलूं दीदी? हाँ जी, दीदी हाँ बोलूं? जी, बोलिए। जी हाँ, ये यस। इसी के बेहद के वैराग्य वृत्ति में 10-15 दिन पहले लोग मुरली में आया था वरदान कि लौकिक वृत्ति दृष्टि स्मृति को बदल अलौकिकता में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। ये वरदान याद कर दोगे तो अपना वैराग्य वृत्ति आ जाएगी। जैसा ही लौकिक देखा उसको अलौकिक में परिवर्तन करना है। ओम शांति। यस जी जी, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन। अच्छा अभी 1 मिनट योग करेंगे। भाई जी, हमें होमवर्क देना आज के मुरली से। ओके अच्छा हाँ, होमवर्क में आप वही चेक करेंगे। आज हम एक लिस्ट करेंगे, नोटबुक पेन लेंगे, लिस्ट करेंगे कौन कौन सी कलयुगी चीजें हैं जो मुझे अट्रैक्ट करती हैं, और उसके लिए बाबा ने कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे बताए हैं मुरलियों में जो हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति ला सकती है। एग्जाम्पल, अगर हमें शरीर के प्रति अट्रैक्शन है तो बाबा ने कौन कौन सी चीजें बताई। ये शरीर तो पुरानी जूती है, ये तो छी शरीर है, ये तमो प्रधान है। तो ऐसे हमें लिस्ट निकालनी है, चाहे शरीर के प्रति अट्रैक्शन हो, रिश्तों के प्रति हो, या दुनिया के प्रति हो अट्रैक्शन। बाबा ने क्या कहा अभी रिसेंटली, ये धूल छाई वाली दुनिया है, इसमें कोई सुख नहीं है, टेम्पररी सुख मिलता है। तो ऐसे पॉइंट्स हम अगर निकालेंगे ना तो वैराग्य वृत्ति लाने में उसकी मदद होगी। तो लिस्ट निकालें, एक साइड पर एक कॉलम करें कौन कौन से अट्रैक्शंस है इस दुनिया के,
और दूसरी साइड पर बाबा ने उसको वो अट्रैक्शन दूर करने के लिए वैराग्य के कौन से पॉइंट्स बताए हैं, ऐसे लिस्ट करें। ओके, ओम शांति। ओम शांति भाई, आपने कहा था ना सोमान के बारे में, जब चालू करेंगे आप। जी जी, तो वो एक्चुअली यूट्यूब चैनल है, बाबा ने एक बनवाया है, बीके आशीष मेडिटेशन यूट्यूब चैनल है, तो वहां पर वो स्वमान की प्रैक्टिस होगी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। ओके, अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। अगर हो सके आशीष भाई तो अशारीरिक अनुभव भी एक बार जरूर कराना कमेंट्री द्वारा। जी जी भाई जी, अभी तो हम टाइमिंग क्या साइलेंस रहेगा? में ओम शांति साइलेंस भाई में जी, बैठेंगे अभी। वो टाइमिंग्स नहीं है, 10-10 मिनट के ही कमेंट्रीज है वो। सुबह 4 बजे लॉन्च होगा, फिर सारा दिन स्वमान का अभ्यास करना है हमें। क्या सुबह बताया, एक 4 बार बजे रिपीट कर देंगे भाई जी? सुबह 4 बजे वो 10 मिनट का कमेंट्री ही रहेगा, पूरा 1 घंटे का नहीं है। यूट्यूब में ना, बीके आशीष भाई। हाँ, बीके आशीष मेडिटेशन ऐसे सर्च कर सकते हैं आप। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति। चलो अभी साइलेंस में बैठेंगे, बाबा को याद करके। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, थैंक यू। ओम शांति भाई जी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया नाइट बाबा। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम ओम शांति शांति। भाई, शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।